जी थैंक यू। हाँ बिल्कुल कंफर्ट है। देखिए, अफर्मेशन और विजुलाइजेशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये विषय बहुत जानकार लोगों का है। रांडा बर्न एक लेडी हुआ करती हैं, अमेरिकन। उन्होंने एक द सीक्रेट एक पुस्तक लिखी है, रहस्य, हिंदी में है। उसे पढ़ के आप बहुत सारी चीज़ों को रहस्य पर से पर्दा उठ जाएगा। और भी बहुत लोगों ने इस विषय पे काम किया हुआ है, बहुत जानकार लोग हैं। और गूगल करेंगे ना तो अनेकों प्रकार के कंटेंट आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये खुलासा हो जाएगा कि अफर्मेशन, विजुलाइजेशन या फिर हमारा अवचेतन मन काम कैसे करता है ना, सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, और हमारा चेतन मन कैसे काम करता है, कॉन्शियस माइंड। तो देखिए, हम कुछ बातें ज़रूर कहेंगे, चूँकि इसी विषय पे बात चर्चा है तो हम कहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि ये सत्य है, नहीं ये सत्य है, जो सोचेंगे आप वो हो जाएगा। जो आपकी ख्वाहिश है, सोचो और अमीर बनो, ये बात। हाँ बिल्कुल, सिर्फ सोचने से। जी वो कहावतें ही पुरानी हो गई मेरे भाई, आप गौर करिए, पुरानी हो गई ये बातें। वो पुराने ज़माने की बातें थी कि सोए रहोगे तो खाना मिल जाएगा, मुंह में कोई खाना आ जाएगा। आ जाएगा, आप बिलीव नहीं करोगे, आ जाएगा खाना। आप ख्वाहिश करोगे, खाना आ जाएगा। आप ख्वाहिश करोगे, पानी आ जाएगा। कुछ ना कुछ ख्वाहिश करना होता है, उसके लिए क्या, कैसे ख्वाहिश करना है, कैसे शिद्दत से विजुलाइज करना है, कैसे वो इस ब्रह्मांड में आपके लिए वो हर चीज़ रख दी गई है बनाकर। आपको शिद्दत से मांगना है इस प्रकृति से, इस कुदरत से। आपके हिस्से की चीज़ ऑलरेडी रेडी है, बस कुरियर होना बाकी है, डिलीवरी होना बाकी है आप तक। यही सत्य है। शिद्दत से मांगना अलग होता है। आप शिद्दत इसको कहेंगे, आप सोच रहे हैं कि मुझे काश मेरे जीवन में एक कार होती, बड़ा मज़ा आता, मैं उसको चला रहा हूँ, वो उसके बड़े शाफ्ट हैं, स्टीयरिंग हैं, उसको कट कर रहा हूँ, हॉर्न मार रहा हूँ। अच्छा कर लिए, बढ़िया कर लिए। उसकी कलर, उसकी खुशबू, फ्रेगनेंस, अंदर का इंटीरियर, सब कुछ आपने विजुलाइज कर लिया। ये करते करते अचानक से आपका किसी से लड़ाई हो गया, आप झगड़ा कर बैठे, फ़ोन पे आप कोई किसी से मारा करने की नौबत ला दिए। आप भाई साहब, आपका मन है ये, आप कर रहे थे ख्वाहिश, आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको मतलब जो चाहिए आप कर रहे थे, बहुत बढ़िया कर रहे थे। लेकिन ये बीच में जो आपने कर दिया ना, तो आपका मन वहाँ भी डाइवर्ट हो गया। शायद उससे ज़्यादा प्रबल तरीके से आप वहाँ पे टिक गए कि अब आपको तो उसको सबक सिखाना है, उससे तो मैं बदला लेके रहूँगा। माफ़ नहीं करेगी ये कुदरत किसी को। बदला कहीं यहाँ पे लागू ही नहीं होता है, धन्यवाद लागू होता है भाई साहब, सिर्फ धन्यवाद। आप किसी को सुबह, मतलब आपको 100 बार धन्यवाद देना होगा। इस तरह का जीवन है ये कि इसमें आपको सिर्फ थैंक यू के लिए जगह है, सरापने से नहीं होगा। आप किसी को कोसेंगे तो नहीं होगा, आपको खुश रहना है, आपको अंदर से अपनी शक्ति को जगाना होगा। आप ये नहीं कि एक पल आप विजुलाइज करने बैठे, तपस्या करने बैठ गए, आंख मूंद लिए, सोच रहे हैं खूब बढ़िया मलाई मिले, खूब बढ़िया मोदा मिले, खूब बढ़िया धन दौलत, रुपयों की बरसात हो रही है, सब सोच लिए, बढ़िया कर लिए। उसके बाद क्या, जाके फॉर्च्यूनर की दुकान पे राशन वाले से मार कर लिए, पान वाले से, गुटखा वाले से सिगरेट के लिए उधार लगा दिए, और फिर वो नहीं चलेगा। पूरे जीवन काल में आपको बेहतर इंसान बनने की प्रामाणिकता पेश करनी होगी, प्रस्तुति करनी होगी कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप महिला हैं, पुरुष हैं, लड़की हैं, लड़का है, कुछ भी हैं, आपको सिद्ध करना होगा कि आप तन मन धन नहीं, तन मन धन क्या, धन तो ही नहीं है, तन मन से, बुद्धि विवेक से, विचार से, कर्म से, तन मन कर्म से आप अच्छे हैं, सटीक हैं। जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ सोचने से होगा, सोचने से। बता रहा हूँ कैसे, देखिए सोचने से कैसे होगा मैं बता दे रहा हूँ, अभी समझ जाएंगे। देखिए बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है, ये कुदरत, मैंने जैसा कि कहा पहले भी, मैं इस हट पे रहूँगा, ये इंतजाम कर देगी। आप सोचेंगे, आपको 10
लाख रुपए चाहिए। आप ढंग से 1 महीना सोचेंगे, 1 महीना में अगर ढंग से आपने सोच लिया है कि उस 10 लाख रुपए को क्या यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, आपको हर हाल में चाहिए, आपको ये काम है, यहाँ यहाँ देना है, ये जरूरी है, उसी के लिए आप एकदम सोचे जा रहे हैं, आपका अवचेतन मन संदेश भेज देगा इस कुदरत को। अवचेतन मन का एक अलग ही रुतबा है, वो एक अलग ही दुनिया है, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पहलू है वो। 10 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से हो जाएगा मेरे भाई, आप खुद नहीं जान पाएंगे, हैरान हो जाएंगे। 10 लाख रुपया हो सकता है कोई आपका मौसा मौसी अचानक से आपको फ़ोन कर दें, वो बोलें कि बाबू हो हमार ज़मीन बिकाइल बा और वो पैसवा जो है रखे हैं, हम सोच रहे हैं कहाँ लगाएं। गौर करिएगा, आप 10 लाख रुपए के बारे में सोच रहे थे, 10 लाख रुपया से ज़्यादा या नेट उतना ही अमाउंट के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि आपकी बुआ फुफ्फा बहनोई बहन मौसा कोई भी मौसी 10 लाख रुपया रखे हैं, वो लोग सोच नहीं पा रहे हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। आपका दिमाग चलेगा, उठ खड़े हो, चल बेटा चल, उसे अपना बना। आप उन्हें जाके उलझुलूल कोई प्लान बना देंगे, बता देंगे, वो 10 लाख रुपया आपके भरोसे पर कोई ज़मीन के नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम पे आपको दे देंगे। वो 10 लाख रुपया क्योंकि आपको ज़रूरत थी, आप उसका विजुलाइजेशन कर रहे थे, अब आपका मन ये भी कहेगा देखो तुम कर रहे थे ना, तुमको मिल गया, ये तुम्हारे भाग्य से मिला है, अब तुम जरा भी सोचो मत, इसको खर्च करो। आप उसे खर्च करने लगेंगे और वो खर्च करके आप थोड़े ही दिन बाद फंस जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपने सिर्फ सोचा ना, सिर्फ आपने चाहत किया ना, कर्म नहीं किया। और कर्म नहीं किया तो वो मिल तो गया आपको, लेकिन गलत तरीके से मिल गया। गलत तरीके से मिल जाएगा भैया, सब कुछ गलत तरीके से मिल जाएगा। सारी हवाई यात्राएं, सारे होटल में रहने का, खाने का, ज्वेलरी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो तरीका गलत होगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आपको सही तरीके से चाहिए। उसको सिर्फ ये पता था कि उसको, मतलब अवचेतन मन को ये पता था, या इस कुदरत को ये संदेश गया कि आपको चाहिए। कैसे चाहिए नहीं पता। आपको 10 लाख रुपया चाहिए, 50 लाख रुपया चाहिए, कोई आपको आपके गाड़ी में, आप कैब चलाते हो, गाड़ी में छोड़ के चला जाएगा, बैग मोबाइल छोड़ के चला जाएगा। आप सोचोगे कि मेरे भाग्य का था, मैं सोच रहा था मुझे चाहिए, मुझे मिल गया। मिल तो गया, लेकिन अगर उसका सही में सदुपयोग नहीं हुआ और समय से रिकवरी नहीं हुआ तो आप बुरा भी फंस जाओगे। मिल गया है अगर, तो अगर आपने उसे सूझबूझ से इस्तेमाल किया, आपने ये सोचा कि मेरी मौसा ने मुझे दिया है, सहयोग किया है और मुझे उनको लौटाना है, मुझे उनको सही समय से ऐसा कुछ कर देना है कि उन्हें यह एहसास ना होने पाए कि मैंने गलत किया उनके साथ, तो आपके साथ ये कुदरत इंसाफ करेगी। आपका काम भी चला दी और आप अच्छे इंसान हैं, तो आपने उनका भी रिकवरी कर दिया, उनको आपने बेनिफिट दे दिया। आगे और रास्ते खुलेंगे और बेहतर होते जाएंगे आप। तो जो लोग कहते हैं कि कर्म किए बगैर रुपए या सफलता मिल जाएगी, तो मैं उनको कहता हूं मिल जाएगी, लेकिन गलत तरीके से मिल जाएगी। तरीका गलत होगा, उसका परिणाम बाद में गलत आएगा, आउटपुट बाद में आता है। समझ गए? आपका कोई दोस्त आके आपको प्लान बताने लगेगा, अरे भैया चलिए वहाँ पे ना वो बहुत बढ़िया है, बड़े सन्नाटे में एक बैंक है, वहाँ पे कोई वॉचमैन और कोई वो नहीं रहता है, एटीएम है, चलिए लूट लेते हैं। आपको वो आइडिया सही लगने लगेगा, अरे जमीन में गाड़ा हुआ धन मिल रहा है, अरे एक तो बुढ़ी है मरने वाली है, वो अपना जमीनियाँ बेच रही है, लिख देगी वो, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कोई आइडिया देने आ जाएगा आपको सही लगेगा। वो बहुत सारे रास्ते बन जाएंगे आप जब कर्म नहीं करेंगे। यानी एक होता है कि सफलता पानी है तो अपनी शर्तों पे पानी है, अपने तरीके से मिलेगी सफलता। आपको हवाई यात्राएं करनी है, फ्लैट लेना है, घर लेना है, बहुत जीवन शैली में बदलाव लाना है, जानदार शानदार कपड़े पहनने हैं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कर्म करें, मेहनत करें, करते 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 आपको मिल जाएंगी। ख्वाहिशें भी करें, कर्म भी करें, कार्य करें, कोई भी कार्य आपको जो सही लगता है। लेकिन आप अगर सोचेंगे मैं सिर्फ बैठ कर सोचूं और मुझे मिल जाए, मिल जाएगा, लेकिन उसका परिणाम बड़ा दुष्परिणाम में बदल जाएगा और आप घिर जाएंगे परेशानियों में, कहीं मशक्कतों में घिर जाएंगे आप।
तो मशक्कतों में नहीं घिरना हो तो आप कर्म प्रधानता पे ध्यान दें, यानी आप कार्य करते रहें, आप अपने कार्य में लगे रहें और ख्वाहिश करते रहें कि मेरा कार्य बहुत अच्छा चल पड़ा है, मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, मेरे घर में बहुत अच्छा खुशहाली आ गया है, मेरी बीवी बहुत खुश है, मेरे बच्चे बहुत शानदार स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं गाड़ी खरीदा हूँ एकदम महंगी वाली, उसी से चल रहा हूँ, मस्त जा रहे हैं होटल में, और कौन से कलर के हम कपड़े पहने हैं, बीवी को कौन सा कपड़ा पहनाए हैं, बीवी के बालों से कैसी खुशबू आ रही है, और बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिश आपको करनी होगी। जीवंत, ऐसा लगे कि आप प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं मेरे भाई जी। आप दरिद्र हों, आपके घर में खाने को नहीं है, लेकिन आप ख्वाहिश कर सकते हैं तो करके देखिए कि खीर की खुशबू आ रही है या चिकन की। कोई भी भाई वो धर्म और नहीं जानता है, अवचेतन मन कुछ नहीं जानता है। ऐसा होता तो बहुत सारे अपराधी अपराध करने की ख्वाहिश करते हैं, वो अपराध भी करवा देता है। रेप करने की ख्वाहिश करते हैं सब, रेप करवा देगा वो, वही लड़की मिल जाएगी उसको जिसकी ख्वाहिश कर रहा है वो, लेकिन बाद में गोली मराएगी उसे, फांसी चढ़ेगा वो, क्योंकि वो ख्वाहिश गलत कर रहा था, गलत तरीके से कर रहा था। प्यार करने की जगह पे वो बलात्कार करने की ख्वाहिश कर रहा था। तो उसे मिलेगा उसका मंजिल, लेकिन उसका दुष्परिणाम झेलने के लिए उसे तैयार रहना होगा, क्योंकि उसके आगे का उसने नहीं सोचा। जब आप किसी को प्यार करेंगे तो आप प्यार का आउटपुट देखिए क्या होगा। आप ख्वाहिश करेंगे ना, मेरी महबूबा होगी, शानदार हमारा जीवन है, हम घूमने जा रहे हैं, हम मतलब आपने कई किलोमीटर का, कई वर्षों की यात्रा का ख्वाहिश कर लिया होगा। लेकिन जब आप बलात्कार सोचेंगे तो वो चंद लम्हों की ही बात ना आप सोचेंगे जी, हैं कि बस मिले, बस भैया जय हो, क्या बात है। यानी आप अपने जीवन में जो भी करेंगे अस्थायित्व वाला, लंबा टाइम का पारी खेलेंगे, लंबे टाइम तक अपने आप को युवा देखेंगे, अपने मतलब फैमिली को, परिवार को, सबको जोड़ घटा पा रहे हो आप कल्पना कर पा रहे हो कि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो कैसे दिख रहे हैं। बच्चे पढ़ के ऑफिसर बन गए, बच्चे पढ़ के ये चीज करने लगे, बच्चा आपका गाड़ी चला रहा है, ये वाली गाड़ी है, ऐसे है, आप बगल वाली सीट पे बैठे हैं। कल्पना कर सकते हैं क्या? ख्वाहिश कर सकते हैं? उसी तरह का हूबहू आप अपना गेटअप महसूस कर सकते हैं क्या? तो वो चीजें पूरी होंगी, भले वो आज नहीं उस उम्र में आने के बाद हो, यानी जिस उम्र की आपने कल्पना की, लेकिन होंगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ कल्पना की है और आप बस सोए रहे हैं, कुछ करना नहीं है, तो वो होंगी लेकिन गलत तरीके से हो जाएंगी। तो गलत तरीके से बचना है और सचमुच में चिरस्थायी, लंबा, जानदार, शानदार जीवन शैली पाना है तो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन लागू तो होता है मेरे दोस्त, लेकिन ये मत भूलिएगा कि उसके साथ साथ ये कुदरत जो कराता है, करता है, करते रहना है, सही कार्य कर रहे हैं इसका आकलन भी करते रहना है। ख्वाहिशें करनी है लेकिन सही तरीके को भूलना नहीं है, वरना गलत तरीके के हथकंडे में आप आ जाएंगे। जय जयकार होगी बस। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जय घोष करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, शुक्रिया।